वालेकुम JTD चैनल में खुश आमदीद। और आज मैं आपको शैलो चिकन फ्राई सिखाऊंगी जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ेदार, लेकिन इतना स्पाइसी भी नहीं, लेकिन बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे कि आगे आप देख रहे हैं, ये जो है मसाला मेरे पास, इसमें तकरीबन सब कुछ ही है। मसलन ये देखिए, हर चीज़ है इसमें। मसलन जो भी मोटा मसाला होता है आपने वो सारा ही इसमें ले लेना है। अच्छा, उसको हमने क्या करना है, ये सारे मोटे मसाले को हमने पीसना है, ग्राइंड करना है। और इसकी हमने लेके ये जो मसला हमने घर में होममेड ये मसाला है, तो इसको आपने बना के इससे आपने जो इसको मैरिनेट कर लेना है। ये देखिए, चिकन मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, तो इसको तकरीबन क्योंकि 2 घंटे के लिए छोड़ना था, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच ये मसाला होममेड बना हुआ ये मैंने ऐड किया है। और फिर मैंने इसमें इसके 2 चम्मच पिसे हुए मसाले के डाले हैं। साथ में मैंने सुर्ख मिर्च डाल दी है, हल्दी डाली है, लहसुन का पेस्ट डाला है। और हमने लहसुन का पेस्ट के साथ मैंने इसको मैरिनेट करके मैंने 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है। 2 घंटे का मैंने जब इसको टाइम दिया तो ये देख रहे हैं इसका पानी हल्का सा निकल आया है। तो इसके बाद हमने ये इसको अच्छी तरह से जब मैंने मिक्स कर लिया, ये देखिए, हाथ से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मैंने बार बार कहती हूँ, अपने हाथ को जब भी किचन के काम करें अच्छे से अलग से आप किचन में रखें, हैंड वाश उससे अच्छे से धोएं, फिर आप किचन में खाने पीने का काम करें। हमारी सेहत हमारे लिए, हमारे प्यारों की सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे अब इसका पानी निकल आया था, मैंने दोबारा फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम इसको कैसे फ्राई करेंगे इसका तरीका मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मसला मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालें और इसके साथ ही मैंने ये इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। और आप इसके अंदर मसला डालते जाएं। ये इतना अच्छा, इतना मज़े का चिकन बनता है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक एक ही चीज़ के खानों से बंदा उकता जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई किया करें। ये माशाल्लाह जो मैंने बताया है, ये कोई इतना स्पाइसी भी नहीं है, इतना कुछ नहीं है इसमें। ये घर का बना हुआ होममेड मसाला है, आप ये देख रहे हैं। और मैंने इसको तैयार जिस तरह कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर, और उस ऑयल के साथ मैंने इसको मसलन इसके अंदर डाल दिया सारा। इसका खुद ही अंदर से पानी निकलेगा, और पानी निकल के अब हम बताएंगे आपको इसको क्या करना है। अभी फ़िलहाल हमने इसको कवर कर देना है। चलिए जी, अब हमने इसको कवर कर दिया। अब इसको टाइम देंगे, लेकिन इसको आप तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे। तेज़ आंच पे रखेंगे तो जल्दी फ़ौरन जल जाएगा। तो आप इसको लाइट आंच पे रखें, हल्की आंच पे, ताकि इसका पानी निकले और ये अपने ही पानी में मसलन अच्छे से गल भी जाए, और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा। मैं आगे भी बताती हूँ। फ़िलहाल इसको कवर कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका पानी भी निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये पानी जो है इसका निकल रहा है, इसी में ही अच्छी तरह से इसने बिल्कुल गल जाना है अच्छे से। और हमने इसका ये जो पानी निकला है, इसको इसके अंदर ही हमने खुश्क करना है। जैसे कि हमने इसके अंदर, आप जानते हैं, हमने लहसुन का पेस्ट भी डाला हुआ है। हमने लहसुन का पेस्ट डाला है, होममेड बना के मसाला जो डाला हुआ है। तो वो हम ये जब इसका पानी खुश्क होगा तो ये सारा ये जो है बोटियाँ इसके साथ चिपक जाएगा। तो फिर इस तरह ये बोटियों के साथ जब लग जाएगा तो ये बड़ा मज़े का माशाल्लाह तैयार होगा। और देखें, ऑयल मैंने बिल्कुल कम, मैंने सिर्फ ये तो हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया था। और ये इतना मज़े का भुना हुआ गोश्त बनेगा, आप केचप के साथ खाएंगे इसको, इतना मज़ा आता है। आप इसको ज़रूर भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अभी हम इसका पानी खुश्क कर रहे हैं। इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा मैं इसको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह मसलन इसकी बोटी के साथ मसाला लग जाता है। और इसका खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह, क्योंकि ये घर का बना हुआ मसाला है। आपने देखा कि मैंने सारे जो मोटे मसाले थे उनको ग्राइंड करके उनका मैंने डाला हुआ था। और सबसे अहम जो बात है, मैंने इसमें जो ये
लहसुन का पेस्ट डालना था ना, उस लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और लहसुन ज़रूर भी आपने इसमें डालना है। अदरक का मैंने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ इसमें इस्तेमाल किया है वो, सिर्फ मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है। चलें जी, अब ये देखिए इसका पानी तो निकल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए जी, अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि इसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाए और फिर बाद में दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, अब हम देखते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये 10 मिनट मैंने बड़ा रहने दिया है और ये देखिए इसके साथ माशाल्लाह किस तरह इसका मसाला चिपक रहा है। मैं एक बोटी आपको उठा के दिखाऊँ, ये देखिए ज़रा, कितने मज़े की, कितनी अच्छी खुशबू और कितना मज़े का जायका इसका लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें, इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है कि आप देख रहे हैं। लेकिन अभी मैं इसका थोड़ा और ट्राई कर रही हूँ। तो इसके साथ अच्छा, हम इसके साथ में इसके बहुत अच्छी मज़े की मैं बना रही हूँ चटनी टमाटर की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। आपने टमाटर को काट लेना है, 1 लेमन लेना है, सब्ज़ मिर्च ले लें, ये गार्लिक ले लें, लहसुन आप थोड़ा सा ले लें। अच्छा, अब मैंने इसको, अब इसका पेस्ट बनाना है, इसको आप ग्राइंड करें और इसमें आपने लेमन निचोड़ लेना है। और इसमें सिर्फ अब आपने क्या ऐड करना, हल्का सा नमक ऐड करें अपनी, जितना मसलन आपको अच्छा लगता है, चटनी में जितना अच्छा लगे, आप जितनी बना रही हैं उस मुताबिक आपने नमक ऐड कर लेना है। सॉरी, मैं भूल गई, इसके अंदर पानी डालना था थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छा, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना हमने, पानी आपने नॉर्मल। अच्छा जी, हमारा ये बन गया। अच्छा जी, ये देखिए मेरा चटनी का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए कि ज़्यादा मसलन ना लिक्विड है ज़्यादा, ना ज़्यादा थिक है। आपने हल्का सा ही पानी डाल के आपने इसको बनाना है और इसमें आपने बीज निकाल के लेमन एक निचोड़ देना है। इतनी मज़े की ये चटनी साथ लगती है। जब भी ये चिकन बनाएं और इसके साथ ये जो मैंने चटनी बताई है, ये ज़रूर भी बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसमें नमक आप चेक कर लें कि नमक हमने सही डाला था। माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हो गई है चटनी माशाल्लाह। ये लें जी, ये तैयार हो गया। ये देखें इतना मज़े का, और इसके साथ देखें किस तरह मसाला सारा चिपक चुका है। इसका कलर देखें कितना नाइस लग रहा है। ये देखिए इसका, अब ये चलिए मैं नीचे से आपको दिखाऊं। ये देखिए इसका ऑयल जो है, ये बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है। तो जब ये चीज़ आपकी हो जाए, मसलन आपका ये अलग हो जाए ऑयल और मसाला बोटियों के साथ चिपक जाए, तो समझ लें आपका ये तैयार हो गया। ये देखिए हमारा जो ऑयल हमने डाला था वो बिल्कुल अलग हो के, इसका भी जो ऑयल होता है मसलन चिकन का भी, वो भी निकल गया है। तो अब देखें ये माशाल्लाह इतना मज़े का बन गया है, इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। अच्छा, इसके साथ वो मैंने बना ली थी चटनी भी मैंने दिखाई है, आप इसके साथ दही का रायता भी बनाएं। और चलें जी, ये चीज़ तो हमारी तैयार हो गई। लीजिए मेरा माशाल्लाह चिकन तैयार हो गया है।
देखिए मैंने हल्के से ऑयल में मैंने इतना माशाल्लाह अच्छा ये चिकन बनाया है। इसका माशाल्लाह कलर, खुशबू और इसका जायका इतना माशाल्लाह अच्छा है कि मुझे उम्मीद है आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब पसंद करेंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह ना ये ज़्यादा स्पाइसी है ना ही ये कुछ ज़्यादा उस तरह का है। ये बहुत ही मज़े का, ये हर किसी को पसंद आता है। अच्छा, इसका एक नाम मतलब जैसे दम पुख्त वो बनाते हैं ना चिकन, वो ज़मीन के अंदर जो बनता है उसको ये मसाले वगैरह लगा के, ये बिल्कुल उस तरह का है, लेकिन आपको टेस्ट उसी तरह का आएगा, लेकिन तरीका ये इतना मुश्किल नहीं। तो इसलिए हमने ये आसान तरीके से आपको बताया है, आप इसको बनाएं ज़रूर। ये इतना इजी तरीके से बना हुआ है। और आप ये साथ में मैंने जो ये टमाटर की चटनी बताई हुई है, तो उस टमाटर की चटनी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में दही का रायता बना लें, नान गर्मा गर्म, बहुत मज़े की ये चीज़ बनी हुई है। माशाल्लाह, इतना मज़े का, इतना मज़े का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आप खाएं, आप टेस्ट करें, ये बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर भी इसका ज़रूर घर ट्राई करें, घर वालों को अच्छे अच्छे खाने खिलाया करें, दिखाएं कि ये देखें कि मैंने जो चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाई है ये बहुत ही मुश्किल लोग बनाते हैं, लेकिन ये एक नए तरीके से, इसका जायका बिल्कुल उसी तरह है दम पुख्त की तरह, लेकिन ये सिर्फ क्या है, हमने इसको नीचे वो उस तरह नहीं किया, मतलब वो ज़मीन के अंदर बनता है, हमने उस तरह नहीं बस किया, लेकिन इसका जो भी इस्तेमाल है मैंने वो सारी चीज़ें उसी तरह की हुई हैं। और ये चटनी साथ में बहुत मज़े की लगती है, सैलड साथ में बनाए माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह आप इसके ऊपर लेमन भी डाल सकते हैं और साथ में आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी मतलब जिसको अगर चाहिए कि ज़्यादा स्पाइसी हो, लेकिन माशाल्लाह इतना इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़े का जी। अच्छा जी, इसको ज़रूर ट्राई करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।